और अब शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरों की। 23 अक्टूबर से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर असेंबली का 9 रोजा इजलास शुरू होने जा रहा है, जिसमें 6 बैठकें होंगी। इस दौरान अवामी नुमाइंदे तकरीबन 450 सवालात, 40 प्राइवेट मेंबर्स बिल और 55 प्राइवेट मेंबर्स की रिजोल्यूशंस पेश करेंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इस बार 450 से ज्यादा सवालात वसूल किए गए हैं, लेकिन इनकी तादाद फाइनल स्क्रूटनी के बाद ही मालूम होगी। कुछ सवालात ही मंजूर होंगे, इसलिए उन्हें फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाएगा। पिछले बजट सेशन के दौरान पेश किए गए 33 प्राइवेट मेंबर्स बिल अब भी पेंडिंग है, जो अब इस इजलास का हिस्सा बनेंगे और इस तरह कुल 86 बिल बहस के लिए मौजूद होंगे। आपको बता दें कि पिछले इजलास में दो दिन जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स और करारदाद के लिए मुखत्तस थे, वो एलसी, कांग्रेस, इत्तेहाद और दीगर अराकीन की जबरदस्त एहतजाज की नजर हो गए। एहतजाज की वजह पार्लियामेंट में वक्फ बिल की मंजूरी थी। 9 अप्रैल को बजट इजलास बगैर किसी बहस के सस्पेंड कर दिया गया था। स्पीकर ने ऐलान किया था कि बिल्स अगले इजलास में पेश किए जाएंगे, लेकिन करारदादें लैप्स हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस इजलास में 6 बैठकें होंगी, जिसमें एक दिन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स और एक दिन करारदादों के लिए खास है, जबकि 3 दिन सरकार उमूर के लिए रखे गए हैं। हुकूमत की जानिब से भी चंद अहम बिल्स पेश किए जाने की उम्मीद है। अब तक सिर्फ एक जीएसटी तरमीमी बिल पास किया गया था, चूंकि हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। वहीं लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज में इजाफा हो सकता है। वहीं बीजेपी, जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, 28 अराकीन के साथ हुकूमत को मुख्तलिफ मुद्दों पर घेरे में लेने का मंसूबा बना रही है। इस इजलास में रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग, आप एमएलए की गिरफ्तारी, हालिया सैलाब से हुए नुकसान, रोजगार, पंचायत इंतखाबात और जमीनों पर कब्जों जैसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होने का इम्कान है। अब देखना यह होगा कि हुकूमत और अपोजिशन इस अहम इजलास में अवामी मसाइल पर कितनी संजीदगी से गौर करती है। एलजी मनोज सिन्हा ने एसकेआईसीसी में मुनाकिद कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया और कहा कि लिटरेचर किसी कौम की रूह होती है और राइटर इंसानी तखय्युल के इंजीनियर होते हैं। राइटर, पोइट्स और स्कॉलर्स के प्रोग्राम को खिताब करते हुए एलजी ने नौजवान इतिहासकारों से अपील की है कि वो कॉलोनियल पीरियड और आज़ादी के बाद के दौर में लिखे गए तहरीक ने तारीखी हुकूक को तोड़ मरोड़ के पेश किया है और उन्हें सही करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे वक्त तक झूठा नैरेटिव फैलाया गया है। ये 2 रोज़ा लिटरेसी फेस्टिवल श्रीकुला फेस्टिवल के जरिए किया गया है। सबसे पहले मैं लिटरेचर फेस्टिवल में आए हुए सभी अतिथियों का और पार्टिसिपेंट्स का हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारी संस्कृति में कहा गया है, विद्वत्ता नृपचम नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। पुलवामा जिले में इलीगल माइनिंग एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। नदियों, नालों और नेचुरल वाटर रिसोर्सेज की हालत लगातार खराब हो रही है, जिससे खेतीबाड़ी और बागवानी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि वाटर रिसोर्सेज का बदलता जियोग्राफी, डूबती सिक्योरिटी वॉल्स और तबाह होते पुल, इन सब के पीछे इलीगल माइनिंग एक बड़ी वजह है। पुलवामा में तकरीबन 39 मिनरल्स ब्लॉकों की पहचान की गई है, जिसमें से सिर्फ 4 पट्टे पर हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी वजह से गैर चालू है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग इलीगल माइनिंग पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाजिमीन की भारी कमी के चलते माइनिंग माफिया को खुली छूट मिल रही है। पिछले 4 महीनों में महकमे ने 196 गाड़ियां जब्त की हैं, जिनमें 50 एलएनडी मशीनें, जेसीबी और कई मशीनें शामिल है। महकमे ने 63 एफआईआर दर्ज की है और 1.64 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 193 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट, 232 चालान और तकरीबन 1.66 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि पुलवामा इलीगल माइनिंग का हॉटस्पॉट बन चुका है। माइनिंग का असर न सिर्फ एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है, बल्कि जिले की इकोनॉमी भी इससे मुतासिर हो रही है। नाला रोमश्री, नाला रामबियारा, झेलम नदी और दीगर वाटर सोर्सेज भी इलीगल देहान की खेती से जूझ रहे हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने कहा है कि महकमा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी एक बड़ी रुकावट बनती जा रही है।
किश्तवाड़ जिले के सिगड़ी बलाना इलाके में लैंडस्लाइड का हादसा पेश आया। इस लैंडस्लाइड में एक क्रूजर गाड़ी अचानक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। अफसरान ने जानकारी दी है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी सिगड़ी बालाना रोड से गुजर रही थी और तभी ऊपर से मलबा गिरने लगा। इस हादसे में 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जख्मियों को तुरंत जिला अस्पताल किश्तवाड़ में भर्ती करवाया गया है। कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि कुछ को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। इस बीच पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रास्ते से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है ताकि ट्रैफिक जल्द बहाल हो सके। जम्मू यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ऑफिशियली तौर पर ऐलान किया है कि यूनिवर्सिटी के सभी शोबों में 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक पूजा हॉलीडे रहेंगी। इस दौरान सभी टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज मुलतवी रहेंगी। छुट्टी के बाद रेगुलर क्लासेज और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क 24 अक्टूबर फिर से बहाल होगा।